नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन। कुछ एमसीक्यूज को भी शामिल किया गया है, उसका उत्तर भी समय समय पर दिया जाएगा। अंत में सारे एमसीक्यूज का उत्तर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित आधिकारिक उद्यान का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन। मुगल गार्डन्स, राष्ट्रपति उद्यान, अमृत उद्यान, भारत उद्यान। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान किस मुगल बाग निर्माण शैली पर आधारित है। अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन इज बेस्ड ऑन विच मुगल गार्डन शैली। चार बाग स्टाइल, अष्टबाग स्टाइल, बादशाही स्टाइल, जलबाग स्टाइल। अगर अभी तक आप इस जानकारी से परिचित होंगे तो आप इस दोनों का उत्तर दे पाएंगे और वीडियो के अंत में इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर राष्ट्रपति ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। इस मुगल गार्डन को डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने और उनकी मदद की थी उस समय डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर विलियम मस्टो ने। यह भारतीय और पश्चिमी दो विभिन्न स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इसमें मुगल चारबाग शैली और अंग्रेजी फूलों के बागान की शैली का मिश्रण किया गया है। चारबाग एक भारतीय पर्शियन चतुर्भुजाकार बगीचे का खाका होता है जो कि कुरान में स्वर्ग के बारे में, जन्नत के बारे में जो 4 उद्यानों की चर्चा की गई है उन पर ही आधारित है। इस शैली पर आधारित 2 महत्वपूर्ण बगीचे हैं भारत के जम्मू कश्मीर में। निशात बाग और शालीमार बाग दोनों श्रीनगर में ही है। निशात बाग का निर्माण किया था आसिफ खान ने जो कि नूरजहां के बड़े भाई थे और इसका निर्माण हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। शालीमार बाग का भी निर्माण जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ था। देखिए, मुगल शैली जो थी वह नई थी लेकिन भारत में बगीचों का प्रचलन बहुत लंबे समय से रहा है, प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में भारत में वाटिका की संकल्पना थी और यह पूरे भारत में ही प्रचलित थे, कश्मीर में भी प्रचलित थे। कश्मीर में तो शालीमार बाग वास्तव में बहुत प्राचीन काल से एक बगीचा था और अलग अलग राजाओं ने इसका धीरे धीरे करके विकास किया। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यह एक सांस्कृतिक बगीचे के रूप में प्रसिद्ध था और प्रवर सेन II ने यहाँ पर एक आवास का भी निर्माण कराया था, एक विला का भी निर्माण करवाया था क्योंकि उस समय यह एक पवित्र स्थल था। श्री राजगोपालाचारी ने इस बगीचे में गेहूं की खेती की थी। यह बड़ी ही रोचक जानकारी है क्योंकि उस समय देश में खाद्यान्न की समस्या थी और सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए उन्होंने वहाँ पर गेहूं की खेती की थी। प्रतिभा देवी पाटिल ने वहाँ पर बोनसाई गार्डन लगवाया और राष्ट्रपति कलाम ने यहाँ पर हर्बल गार्डन, टेक्टाइल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, बायोफ्यूल पार्क, स्पिरिचुअल गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डन इत्यादि की नींव दी। हर्बल गार्डन में औषधीय पौधों की खेती होती है। टेक्टाइल गार्डन एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर दृष्टिबाधित लोग छूकर गार्डन के विषय में जान पाते हैं और गार्डन का आनंद उठा पाते हैं। म्यूजिकल गार्डन संगीत की सुरलहरियों से गूंजता रहता है। बायोफ्यूल गार्डन में औषधीय पौधों की नहीं बल्कि ईंधन देने वाले पौधों की खेती की जाती है। स्पिरिचुअल गार्डन में विभिन्न धर्मों के प्रतीक के रूप में पौधों को लगाया गया है और न्यूट्रिशन गार्डन में पोषक तत्व देने वाले पौधों को लगाया गया है। अब हम लोग राष्ट्रपति भवन के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपकी कुछ जानकारी की टेस्ट हो जाए थोड़ी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति भवन का सबसे पहला नाम था। वायसराय हाउस, गवर्नर जनरल्स हाउस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, लुटियंस भवन। दूसरा एक और प्रश्न देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति भवन का एक नाम नहीं रहा था, कभी भी नहीं रहा था। वायसराय हाउस, गवर्नर जनरल्स हाउस, गवर्नमेंट हाउस, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न के उत्तर आपको आगे मिलेंगे। तो देखते हैं, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। ये इसके वास्तुशिल्पी थे। इसका निर्माण 1929 में पूरा हुआ था और इसे नई दिल्ली के रायसीना हिल पर बनाया गया है। इसका प्रारंभ में नाम वायसराय हाउस था जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट हाउस के रूप में कर दिया गया। यानी वायसराय हाउस का नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस, सरकार भवन कर दिया गया। और जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं के कार्यकाल में इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति भवन का नाम पहले वायसराय हाउस, फिर गवर्नमेंट हाउस और फिर राष्ट्रपति भवन हुआ। लॉर्ड इरविन यहाँ रहने वाले पहले
वायसराय थे, और श्री राजागोपालाचारी जब 21 जून 1948 को भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने तो वे यहाँ निवास करने वाले पहले भारतीय भी बने। महात्मा गांधी यहाँ विजिट करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। जब उन्हें लॉर्ड इरविन ने बातचीत के लिए यहाँ पर बुलाया चाय पर, तो वे नमक लेकर गए थे, क्योंकि वे ब्रिटिश नमक कर का प्रतिकारात्मक विरोध करना चाहते थे। फिर इरविन और गांधी के बीच कई सारी मीटिंग्स हुई और उसका ही परिणाम हुआ मार्च 5, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। तो अब जिन जिन प्रश्नों को हमने देखा था उनका उत्तर जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित आधिकारिक उद्यान का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन? मुगल गार्डन्स, राष्ट्रपति उद्यान, अमृत उद्यान, भारत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन स्थित आधिकारिक उद्यान का नाम है अमृत उद्यान। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान किस मुगल बाग निर्माण शैली पर आधारित है? चारबाग स्टाइल, अष्टबाग स्टाइल, बादशाही स्टाइल, जलबाग स्टाइल। तो यह चारबाग शैली पर आधारित है। और इनमें से कौन सा राष्ट्रपति भवन का सबसे पहला नाम था? Which of the following was the earliest name of राष्ट्रपति भवन? वायसराय हाउस, गवर्नर जनरल हाउस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, लुटियंस भवन। तो सबसे पहला नाम था वायसराय हाउस। Which of the following was not the name of राष्ट्रपति भवन? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति भवन का एक नाम नहीं था? वायसराय हाउस, गवर्नर जनरल हाउस, गवर्नमेंट हाउस, नन ऑफ दीज। तो यह होगा गवर्नर जनरल हाउस। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।